नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अभी अभी भाजपा को लगा बड़ा झटका। भड़काऊ टिप्पणी को लेकर भाजपा उम्मीदवार को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस, रद्द हो सकता है नामांकन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ बह रही है एक तरफा लहर। रामगोपाल यादव बोले कि करहल में 1.5 लाख वोट से जीतेंगे अखिलेश यादव। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी के खिलाफ काशी में हुंकार भरेंगी ममता बनर्जी, बड़ा संदेश देने की तैयारी, निशाने पर होगा विश्वनाथ कॉरिडोर वाला इलाका। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब के बाद अब मिशन यूपी पर अरविंद केजरीवाल सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में भी देंगे चुनौती। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है, पीएम मोदी पर अखिलेश यादव का पलटवार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए लहर बह रही है और भाजपा को सत्ता से जाना होगा, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को अभी अभी लगा बड़ा झटका। भड़काऊ टिप्पणी को लेकर भाजपा उम्मीदवार को चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है नोटिस। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के एक उम्मीदवार को कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए रविवार को नोटिस जारी कर कहा कि उन्होंने प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता और चुनावी कानून का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग ने अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मयंकेश्वर शरण सिंह को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। नोटिस का हिस्सा बने एक कथित वीडियो क्लिप के अनुसार सिंह ने मोटे तौर पर हिंदी में कहा था कि यदि आपको भारत में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, नहीं तो जैसे बंटवारे के दौरान लोग पाकिस्तान गए थे आप भी जा सकते हैं, आपकी यहाँ जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। आयोग ने कहा कि सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और जनप्रतिनिधित्व कानून की संबंधित धाराओं के तहत 18 फरवरी को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आयोग ने कहा कि ध्यान दें कि निर्धारित समय के भीतर आपकी ओर से अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इस स्थिति में यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना और चुनाव आयोग इस मामले में आपको कोई और संदर्भ दिए बिना उचित कार्रवाई या फिर निर्णय ले लेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर उचित समय में जवाब नहीं दिया तो फिर भाजपा के इस उम्मीदवार की बढ़ सकती है मुश्किलें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अनुकूल बह रही है एक तरफा लहर। रामगोपाल यादव बोले कि करहल में 1.5 लाख वोट से जीतेंगे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सदस्य एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने रविवार को दावा किया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल से 1.5 लाख वोट के अंतर से चुनाव जीतेंगे। सैफई में अपना वोट देने के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि राज्य में सपा के अनुकूल एक तरफा लहर है और लोग 10 माह मनाने और बाबा की विदाई करने के लिए व्यग्र हैं। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी बघेल को चुनावी मैदान में उतारने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर उन्होंने कहा कि बघेल की उम्मीदवारी से एक भी सपा कार्यकर्ता दबाव में नहीं है। करहल के लोग उनकी जमानत जब्त करा के वापस भेज देंगे। सपा के आतंकवादियों के साथ सांठगांठ होने के भाजपा के आरोप पर उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति पागल हो जाता है तो वो इसी तरह की बातें करने लगता है। उन्होंने कहा कि आपने टाइफाइड के बुखार से ग्रसित व्यक्ति को इस तरह बोलते देखा होगा और खुद भी ये नहीं समझ पाता वो कि वो क्या बोल रहा है। भाजपा भी फंस कर आज यही महसूस कर रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हार के डर से पगला गई है भाजपा, इसीलिए ऐसा कह रही है। कुछ ऐसा ही कहना है रामगोपाल यादव का। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय हमें बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी के खिलाफ काशी में हुंकार भरेगी ममता बनर्जी, बड़ा संदेश देने की तैयारी, निशाने पर विश्वनाथ कॉरिडोर वाला इलाका। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बनाने में वो जरूर लगी है। ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन दिया हुआ है। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी 3 मार्च को बनारस में सभा और रोड शो करने जा रही हैं। ममता बनर्जी के कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के बाद अब मिशन यूपी
पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री योगी के गढ़ गोरखपुर में देंगे चुनौती। जी हां दोस्तों, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब मिशन यूपी शुरू करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से अगले 4 दिनों तक यूपी में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर में भी पर्चा करने के लिए उतरने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों ने ये जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने अभियान की शुरुआत राजधानी लखनऊ के केसर बाग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए करेंगे। माहेश्वरी ने कहा कि केजरीवाल बाराबंकी, प्रयागराज और गोरखपुर भी जाएंगे और कई चुनावी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साइकिल का अपमान, पूरे देश का अपमान, पीएम मोदी पर अखिलेश यादव का पलटवार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवादियों द्वारा साइकिल चुनने की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। पीएम मोदी के हमले के जवाब में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर हिंदी में एक कविता सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उसे आम आदमी की सवारी और गांव के। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल, सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल, महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है, साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि साइकिल पूरे देश की सवारी है और साइकिल का अपमान देश का अपमान है? तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो कमेंट में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7वें चरण तक भाजपा के बूथ पर भूत नाचते दिखेंगे। अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे कसा तंज, कहा साइकिल की रफ्तार अब कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई समेत कई और मुद्दों पर सवाल उठाया। सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भाजपा शून्य की ओर आगे बढ़ रही है और 7वें चरण तक पार्टी के बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में भाजपा का सफाया हो चुका है और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मतदान होता जा रहा है भाजपा के नेता ठंडे पड़ते जा रहे हैं क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि जनता क्या चाहती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरदोई में अखिलेश यादव बोले, उत्तर प्रदेश में हमारी तरफ से जनता ही भाजपा से लड़ रही है चुनाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 4थे चरण के मतदान के लिए प्रचार के अंतिम दिन हरदोई पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को ही निशाने पर रखा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संडीला में गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया और उनके साथ सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी शामिल थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने केंद्र पर लगाया है वादा खिलाफी का आरोप। बोले 9 नवंबर को जो वादे किए थे वो पूरा नहीं हुआ है और इसी के साथ कर दिया नया ऐलान। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अन्नदाताओं के हित की रक्षा के लिए एक बार फिर देश भर में जाने का ऐलान किया है। टिकैत ने कहा कि आर्थिक मंदी और लॉकडाउन के बीच भी किसानों मजदूरों की मेहनत से कृषि उपज बढ़ी है। सरकार को देश के किसानों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को कू पर टिकैत ने लिखा कि भारत सरकार ने 9 दिसंबर के पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हैं। हम अन्नदाता के हितों की रक्षा हेतु देश भर में जाएंगे। किसानों और मजदूरों के अथक प्रयास से ही आर्थिक मंदी और लॉकडाउन के बावजूद देश में कृषि उपज लगातार बढ़ी है। सरकार देश के अन्नदाता का विश्वास न तोड़े। तो करते अगली बड़ी खबर की तरफ। थम जाएगा 4थे चरण का प्रचार। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। जी हां दोस्तों, यूपी में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और शाम 6 बजे के बाद 4थे चरण के प्रचार का शोर भी खत्म हो जाएगा। 4थे चरण में 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है और ये 9 जिले पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा समेत कुछ और इलाके हैं। प्रचार के मैदान में बीजेपी की ओर से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ होंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और बीएसपी से मायावती भी प्रचार कर रही है। ये हाल है देश के गृह मंत्री का। अमित शाह की फिसली जुबान तो लोगों ने लिए मजे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। समाजवादी पार्टी को घेरते हुए अमित शाह
शाह ने कहा कि अगर गलती से भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी बात पे कुछ ऐसा भी बोल दिया है अमित शाह ने जिससे लोग जबरदस्त चुटकी ले रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा के स्टार प्रचारक और देश के गृह मंत्री ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। सोशल मीडिया पर अमित शाह के भाषण का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मैं युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, इसके बाद जो भी 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेगा उसे बीजेपी सरकार लैपटॉप और स्मार्टफोन देगी। अरे अखिलेश यादव, किसे डराने का काम कर रहे हो भाई। तो दोस्तों आपको बता दें कि 12वीं पास करके अगर आप इंटर में एडमिशन लेंगे तो अमित शाह जी आपको लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे। तो दोस्तों क्या ये जवान फिसलने की गलती है या फिर जानबूझ के कही गई है क्योंकि किसी को लैपटॉप और स्मार्टफोन देना ही नहीं है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके हमें कारण जरूर बताइए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए ताकि भाजपा के स्टार प्रचारक की ये खबर लोगों तक पहुंचे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिंपल यादव का दावा, आएंगी 400 सीटें। सपा के आतंकी संग रिश्तों के आरोप पर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान तीसरे चरण का मतदान जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता और कन्नौज से पूर्व सांसद डिंपल यादव ने कहा कि घोषणा पत्र में जो चीजें हैं वो अलग अलग लोगों से सुझाव आए हैं, जो सुझाव बेहतर लगे उन्हें इसमें शामिल कर लिया गया। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने कहा कि सरकार ने वादे तो बहुत किए थे लेकिन उन पर भाजपा ने काम नहीं किया। यूपी में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यादव ने कहा कि जब वो सीएम बने थे तब गोरखपुर में बच्चों की ऑक्सीजन से मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो स्थिति थी उसे कोई नहीं भूल पाएगा।